सस्ता एंटरटेनर प्रेजेंटिंग रॉन्ग टर्न 4। दोस्तों ये मूवी रॉन्ग टर्न सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले के 3 पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी उन तीनों पार्ट से पहले की है, तो अगर उन पार्ट्स को आप इसके बाद देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए मूवी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ आते हैं। तो गाइस मूवी शुरू होती है और हम 1974 के ग्लेनविल सैनिटोरियम को देखते हैं, जो कि वेस्ट वर्जीनिया में मौजूद है। असल में ये बिल्डिंग एक पागल खाना है, जहाँ पर पागल और खूंखार लोगों को रखा गया है। फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं, जो कि एक मीडिया वाली औरत को वहाँ पर कुछ पेशेंट्स को दिखा रहा था, जो काफी खतरनाक थे। इसीलिए उन पेशेंट्स को एक जेल के सेल में बंद किया गया था। वो सभी पेशेंट्स असल में नरभक्षी थे, यानी कि वो इंसानों को मारकर खाते थे। इसीलिए उन्हें सेल ब्लॉक्स में बंद कर रखा था। तभी उनमें से एक पेशेंट उस औरत के बालों को पकड़ लेता है, लेकिन वो डॉक्टर उसे तुरंत छुड़ा लेता है। हम देखते हैं कि उस पेशेंट ने उस औरत के बालों में से उसकी हेयर पिन निकाल ली थी, लेकिन उस औरत को इस बात की भनक नहीं लगती। फिर वो डॉक्टर उसे उस पागल खाने के सबसे खतरनाक पेशेंट्स को दिखाता है, जो कि असल में 3 भाई थे। और ये वही 3 भाई थे जो कि आगे चलकर वेस्ट वर्जीनिया में कई लोगों को शिकार करेंगे। लेकिन इस वक्त पर वो काफी छोटे थे। वो इतने खूंखार थे कि उन्होंने अपने ही शरीर के कुछ अंगों को निकालकर खा लिया था। फिर वो डॉक्टर उस औरत को बताता है कि इन लोगों के दर्द महसूस नहीं होता और यही इनकी सबसे खास बात है। और फिर उन्हें दिखाने के बाद वो डॉक्टर उस औरत को बाकी जगहों को दिखाने के लिए वहाँ से ले जाता है। उनके जाने के बाद वो मरीज उस औरत की हेयर पिन का यूज करके अपने दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन वो दिमाग से थोड़ा कमजोर था, इसीलिए वो इस गेट को नहीं खोल पाता। जबकि वो तीनों भाई उससे वो हेयर पिन मांगते हैं, इसीलिए वो उनकी तरफ उसे फेंक देता है। यहाँ हमें पता लगता है कि वो तीनों भाई बाकी मरीजों से थोड़े ज्यादा दिमाग वाले थे, इसीलिए वो उस हेयर पिन की मदद से अपने गेट को खोल लेते हैं और वहाँ से आजाद हो जाते हैं। फिर हम बाहर बैठे एक गार्ड को देखते हैं, उसी विंग के अंदर आता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर अंदर आता है, वो तीनों भाई उसे मारकर खाने लगते हैं और उसके मरने के बाद वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो उन सभी मरीजों के दरवाजे खोल देते हैं, जिससे वो सभी मरीज आजाद हो जाते हैं। उनके आजाद होने की वजह से हम देखते हैं कि पूरे हॉस्पिटल में कोहराम मचा हुआ है। फिर हम उन तीनों भाइयों को देखते हैं, जो कि उस औरत को पकड़कर उसे मेडिकल शॉक दे रहे थे। वो उस शॉक के वोल्टेज को इतना बढ़ा देते हैं कि उसकी वजह से उस औरत की जान चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने उस डॉक्टर के हाथ पैरों को कंटीले तारों से बांध रखा है, जो कि आगे चलकर एक दरवाजे से कनेक्टेड थे। और जैसे ही वो दरवाजा खोला जाएगा, उस डॉक्टर के हाथ पैर खींचने लगेंगे। फिर वो मिलकर उस दरवाजे को खोलने लगते हैं, जिसकी वजह से उस डॉक्टर को काफी दर्द होता है और एक एक करके उस डॉक्टर के हाथ पैर उसके शरीर से अलग हो जाते हैं और इससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उन तीनों भाइयों को ऐसे कर काफी मजा आ रहा था और वो इसे काफी एंजॉय कर रहे थे। फिर हमारी कहानी करीब 30 साल बाद आती है, जहां हम वेस्टर्न यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जो कि वेस्ट वर्जीनिया में ही मौजूद है। फिर हम उस कॉलेज के कुछ बच्चों को देखते हैं, जो कि थे सारा, कीनिया, जेना, ब्रिगेट, लॉरेन, क्लेयर, डैनियल, काइल और विंसेंट। असल में ये टाइम विंटर का था और अभी बर्फबारी हो रही थी, इसीलिए वो सभी दोस्त मिलकर उसमें खेलने जा रहे थे। फिर वो अपनी स्नो मोबाइल का यूज करते हुए अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। उन्हें वहाँ पर खेलते हुए काफी मजा आ रहा था और वो उसे चलाते चलाते काफी दूर तक पहुँच जाते हैं और अब काफी रात भी हो चुकी थी। लेकिन वो सभी लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं और अब रात में एक बर्फीला तूफान भी उठने लगता है और अगर वो इसी तरह वहाँ पर भटकते रहे तो उस तूफान में वो मारे जाएंगे। तभी डैनियल को दूर ही उसी पागल खाने की बिल्डिंग दिख जाती है और वो सभी अपनी जान बचाने के लिए उसके अंदर जाने का फैसला करते हैं। फिर वो अपनी स्नो मोबाइल को बाहर ही छोड़कर एक एक करके उसके अंदर चले जाते हैं। वो जगह पूरी तरह से वीरान थी और वहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही थी, इसीलिए वहाँ काफी अंधेरा था। फिर वो अपने कॉलेज पर फोन करने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, इसीलिए
इसीलिए उनके फोन्स भी अब किसी काम के नहीं थे। फिर सभी लड़कियां आपस में बैठकर बातें करने लगती हैं, जबकि तीनों लड़के मिलकर वहां पर आग जलाने का फैसला करते हैं और थोड़ी देर बाद वो आग जला लेते हैं। अब उनके शरीर को गर्मी मिल चुकी थी, इसीलिए अब वो सभी मिलकर उस जगह को तलाशने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए वो काफी वीरान और बढ़िया जगह थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि पूरे हॉस्पिटल में ना तो कोई खून का दाग है और ना ही किसी की लाश। इसका मतलब ये है कि पिछले 30 सालों में किसी ने उस पूरे हॉस्पिटल की सफाई कर दी है, या फिर कोई अब भी वहाँ पर रह रहा है, और ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और फिर वो लोग घूमते घूमते उसी डॉक्टर के केबिन तक पहुँच जाते हैं, जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। फिर वो लोग उसके केबिन की तलाशी करना शुरू करते हैं कि उन्हें कुछ अपने काम की चीज वहाँ पर मिल जाए, और मिल भी जाती है, एक दारू की बोतल। फिर वो वहाँ की कुछ फाइल्स को पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये एक पागल खाना है और यहाँ पर कई सारे कैदियों को रखा जाता था जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक थे, और वो सभी मरीज नरभक्षी थे, यानी कि वो लोगों को मारकर खाते थे। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें ज्यादा डर नहीं लगता। लेकिन उनका ये अंदाजा बिल्कुल गलत था, क्योंकि तभी हम बाहर उन 3 भाइयों को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा थे, और वो तीनों किसी आदमी की लाश को लेकर उसी हॉस्पिटल के अंदर आ रहे थे। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। उसके बाद विंसेंट जाकर वहाँ का जनरेटर को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से उस पूरे हॉस्पिटल में दोबारा से बिजली आ जाती है, और वहाँ के लाइट्स जलने की वजह से वो सभी लोग वहाँ पर मस्ती करने लगते हैं और दारू पीने लगते हैं, जो कि उन्हें उस डॉक्टर के केबिन से मिली थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो नरभक्षी उन्हें छुप छुप कर देख रहे थे। फिर वो लोग मस्ती करते करते वहाँ के ऑडिटोरियम तक पहुँच जाते हैं, जो कि एक थिएटर भी था। उन्हें वहाँ पर एक रील मिलती है, जिसे डेनियल अपने साथ ले जाता है और वहाँ के प्रोजेक्टर में लगाकर उसे चला देता है। असल में उस रील में वहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स थे, जो कि उन लोगों ने उन पेशेंट्स पर किए थे, और ये देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं, और उसके खत्म हो जाने के बाद वहाँ के एक एक कमरे को लेकर उसमें सोने चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बाकी हॉस्पिटल में घूमने के लिए निकल जाता है, और हम तो जानते ही हैं कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर वो आगे चलते चलते एक आदमी को उल्टा बैठा हुआ देखता है। वो उसे आवाज भी लगाता है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं कहता। फिर विंसेंट धीरे धीरे करके उसके पास जाता है, और वहाँ पर पहुँचने पर उसे पता पड़ता है कि वो आदमी असल में मरा हुआ है और ये सिर्फ उसकी लाश है। वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो बड़ा वाला नरभक्षी आकर अचानक से उसके सिर में एक लोहे की कील घुसा देता है, जो कि विंसेंट के सिर में आर पार हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर वो नरभक्षी उसकी लाश को खींचता हुआ अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह उठकर वो सभी लोग विंसेंट को ढूंढते हैं, लेकिन उनमें से किसी को विंसेंट नहीं मिलता। साथ ही उनका सामान भी उनकी जगह से गायब था। उन्हें लग रहा था कि विंसेंट उनके साथ मजाक कर रहा है और इसी हॉस्पिटल में कहीं छुपा हुआ है, इसीलिए वो सभी लोग मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। वो लोग 2 हिस्सों में बट गए थे ताकि वो उसे जल्द से जल्द ढूंढ सकें। हम देखते हैं कि बाहर अभी भी तूफान चल रहा है, और ऐसे में वो वहाँ से नहीं जा सकते थे। काइल, क्लेयर, जेना और सारा विंसेंट को वहाँ के बेसमेंट में ढूंढ रही थी। तभी वो चलते चलते एक जेल जैसे दिखने वाले कमरे के बाहर पहुँच जाते हैं, और उसके अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ पर वो डॉक्टर्स उन मरीजों पे अपने एक्सपेरिमेंट करते थे, और वहाँ पर उनका कई सारा सामान रखा हुआ था। लेकिन वहाँ पर उन्हें विंसेंट नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ से निकलकर आगे चलने लगते हैं, जहाँ से चलते चलते वो उन्हीं सेल्स की तरफ पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमने शुरुआत में उन सभी मरीजों को बंद देखा था। वहीं दूसरी तरफ हम डेनियल, सारा, ब्रिजिट और लॉरेन को देखते हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर ही विंसेंट को ढूंढ रहे थे। फिर वो उसे ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस नरभक्षी ने विंसेंट को मारा था, और वहां पर उन्हें कुछ खून मिलता है, जिसे देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं और तुरंत वापस चलकर उन सभी लोगों से मिलते हैं। कीनिया चलते चलते वहाँ के किचन में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो एक नरभक्षी को देखती है जिसने विंसेंट
को उठा रखा था और उसे देखते के साथ ही वो वहाँ पर छुप जाती है। वो देखती है कि वो नरभक्षी उसी के सामने विंसेंट के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन वो बिल्कुल शांत थी। तभी वहाँ पर उसके दो भाई और आ जाते हैं और ये देखकर वो चुपके से वहाँ से बाहर निकल जाती है और वापस आकर वो अपने सभी दोस्तों को ये बात बताती है, जिसे सुनकर वो सभी लोग बहुत डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। फिर वो भागते हुए उसी ऑडिटोरियम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक कपड़े में लपटा हुआ एक आदमी का सर मिलता है और तभी वो देखते हैं कि वो नरभक्षी वहाँ पर आ चुके हैं, जिन्होंने क्लेयर को उसी कटीले तारों की मदद से फांसी पर लटका दिया है और उसे वो ऊपर खींच रहे थे और नीचे से कायल उसे खींच रहा था। लेकिन इसी वजह से क्लेयर की मौत हो जाती है और उसका सर और धड़ दोनों दो हिस्सों में बट जाते हैं। फिर वो सभी लोग तुरंत उस पागल खाने से बाहर निकलते हैं और वहाँ से अपनी स्नो मोबिल से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि उनकी मोबिल्स चल नहीं रही क्योंकि उनके स्पार्क प्लग्स नहीं थे और ये उन्हीं नरभक्षियों का काम था। तभी लॉरेन वहाँ से स्कीइंग करते हुए निकलने का फैसला करती है क्योंकि वो उन सभी से स्कीइंग में काफी तेज थी और वो जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलकर उनके लिए मदद बुला सकती थी। उसके जाने के बाद वो सभी लोग वापस उसी पागल खाने के अंदर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ऐसे में रहे तो वो नरभक्षियों की बजाय इसी मौसम से मारे जाएंगे। फिर वो सभी लोग भागते हुए जाकर उसी डॉक्टर के केबिन में आ जाते हैं और उसे अंदर से लॉक कर लेते हैं। तभी कायल वहाँ के बेसमेंट में जाकर वहाँ से कुछ हथियार लाने का सुझाव देता है जो कि उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट रूम में देखे थे और वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। इसीलिए फिर कायल, डैनियल और सैरा उन हथियारों को लेने जाते हैं। वो उन हथियारों को लेने जा ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि उनमें से एक नरभक्षी उनके पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए वो जल्दी से उस कमरे के अंदर जाकर उसे अंदर से बंद कर लेते हैं। फिर दूसरी तरफ हम उन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि उस डॉक्टर के केबिन में अभी भी छुपी हुई थी। तभी उन्हें दरवाजे पर कुछ महसूस होता है और तभी एक ड्रिल सीधा उस दरवाजे के आर पार हो जाती है। असल में वो ड्रिल वो बड़ा वाला नरभक्षी चला रहा था क्योंकि वो कैसे भी करके उस कमरे के अंदर आना चाहता था, लेकिन वो तीनों लड़कियां उसे वहाँ से भगा देती हैं। दूसरी तरफ हम उस बेसमेंट में देखते हैं जहाँ पर उस नरभक्षी के जाने के बाद वो तीनों वहाँ से अपने लिए कुछ हथियार उठाते हैं और तुरंत वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। तभी हम देखते हैं कि कायल और सैरा वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन डैनियल को वो नरभक्षी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ लॉरेन उस तूफान में भी स्कीइंग करते हुए मदद बुलाने के लिए जा रही थी। जब वो लोग वापस उस डॉक्टर के केबिन में आते हैं तो वो देखते हैं कि अब डैनियल उनके साथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं जिन्हें उन तीनों नरभक्षियों ने उसी किचन में एक टेबल पर कटीले तारों से बांध रखा था और वो अब भी जिंदा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और उनसे मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन वो अपने खाने को जाने नहीं देते। दूसरी तरफ उन सभी लोगों को डैनियल की आवाज आ रही थी, इसीलिए वो सभी उसे बचाने जाने का फैसला करते हैं। फिर वो नरभक्षी जिंदा ही डैनियल को काटने लगते हैं और उसके शरीर में से छोटे छोटे टुकड़े कर कर निकालते हैं, जिससे डैनियल को काफी दर्द होता है और वो उनसे उसे मारने को कहता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते और उसे काटते रहते हैं। तभी बाहर हम देखते हैं कि वो पांचों लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। फिर कायल अंदर जाकर डैनियल की हालत देखता है जिसे वो तीनों नरभक्षी बड़े चाव से खा रहे थे और उसकी ये हालत देखकर कायल को काफी दुख होता है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता था और ऐसा देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो नरभक्षी जिंदा डैनियल में से ही उसका लीवर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। बाहर आकर कायल उन सभी को ये बात बताता है। वो लोग मिलकर फैसला करते हैं कि वो एकदम से उन नरभक्षियों पर हमला करेंगे और उन्हें भगाकर वापस उन्हीं के जेल सेल में बंद कर देंगे। फिर वो मिलकर भागकर जाते हैं और उन नरभक्षियों पर हमला कर देते हैं, जिन्हें देखकर वो नरभक्षी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। आगे जाकर कीनिया ने उनके रास्ते में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से उन नरभक्षियों को सीधे अपने सेल ब्लॉक तक जाना पड़ता है और उनके उसके अंदर जाते ही वो उसका दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो नरभक्षी वापस उसी लॉकर में बंद हो जाते हैं। कायल को उन पर काफी गुस्सा आ रहा था और वो तुरंत उन्हें जलाकर मारना चाहता था, इसीलिए वो केरोसिन को लाकर उन पर छिड़कने लगता है और अपने लाइटर से उन्हें जलाने ही वाला होता है कि तभी जेना उसे ऐसा करने से रोक लेती है और उसे बताती है कि हाँ, उन नरभक्षियों को मरना चाहिए, लेकिन कायल उन्हें नहीं मार सकता क्योंकि ऐसा करने के बाद वो अपने आप को आगे चल
चलकर कभी माफ नहीं कर पाएगा। और जेना की ये बात सुनकर कायल उन्हें नहीं मारता। फिर वो लोग फैसला करते हैं कि सभी लड़कियां मिलकर उनकी स्नो मोबिल की स्पार्क प्लग को ढूंढेंगे, और जबकि कायल वही नरभक्षियों के पास बैठकर उन पर निगरानी रखेगा। हम देखते हैं कि उन नरभक्षियों के पास अभी भी उस औरत की हेयर पिन थी और वो बस कायल के सोने का इंतजार कर रहे थे, और उसके सोते के साथ ही वो उस हेयर पिन की मदद से अपने सेल के गेट को दोबारा से खोल लेते हैं। कायल काफी थका हुआ था, इसीलिए वो वहीं पर बैठकर सो गया था, लेकिन अब वो तीनों नरभक्षी वापस से आजाद हो चुके थे और वहाँ से निकलने के बाद वो कायल को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम उन लड़कियों को देखते हैं जो कि उसी डॉक्टर के कैबिन में बैठकर थोड़ा सा आराम कर रही थी। तभी उस पागल खाने की लाइट चली जाती है और फिर जेना कायल और उन नरभक्षियों के पास जाती है, और वहाँ जाने पर वो देखती है कि अब वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, और ये देखकर वो काफी डर जाती है। लेकिन इससे उसे ये पता चल जाता है कि वो नरभक्षी वापस से आजाद हो चुके हैं और शायद उन्होंने अब कायल को मार दिया है। वो तुरंत भागकर वापस जाती है और उन बाकी 3 लड़कियों को ये बात बताती है, जिसे सुनकर वो तीनों काफी डर जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि उनमें से एक छोटा वाला नरभक्षी उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन इस बार वो भागने की बजाय उसे मारने का फैसला करती हैं, क्योंकि वो अकेला था और वो 4 लोग और साथ ही साथ उनके पास अब थोड़े हथियार भी थे। इसीलिए वो तुरंत भागकर जाती है और उस नरभक्षी को गिराकर अपने चाकू से मारने लगती हैं। उसके मर जाने के बाद जब वो उसके मुंह पर से उस कपड़े को हटाती हैं, तो वो देखती हैं कि वो नरभक्षी नहीं बल्कि कायल था, और उन नरभक्षियों ने उसकी जीभ काट दी थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। और अभी अभी उन चारों ने मिलकर अपने दोस्त की ही जान ले ली थी। इससे वो काफी डर जाती हैं और तुरंत वहाँ से भागने का फैसला करती हैं। लेकिन आगे चलकर उस बड़ी सी ड्रिल मशीन को लेकर वो तीनों नरभक्षी उनके सामने आ जाते हैं। उन्होंने उस हॉस्पिटल की एंट्रेंस को बंद कर दिया था, इसीलिए अब वो बाहर भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए वो चारों भागकर वहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता देखते हैं और उस हिस्से के दरवाजे पर एक लकड़ी को अटका देते हैं, जिसकी वजह से वो नरभक्षी थोड़े से धीमे हो जाएंगे। फिर सैरा वहीं की एक खिड़की को तोड़कर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उस बर्फ के तूफान के कारण उस खिड़की के बाहर काफी सारी बर्फ इकट्ठा हो चुकी थी, इसीलिए सैरा जितनी जल्दी हो सके उसे हटाने लगती है। दूसरी तरफ वो नरभक्षी उस दरवाजे को तोड़ रहे थे। हम देखते हैं कि सैरा उस बर्फ को हटाते हुए बाहर तक पहुंच जाती है और साथ ही वो नरभक्षी भी उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। फिर एक एक करके वो तीनों लड़कियां भी उस रास्ते से बाहर निकलने लगती हैं, लेकिन अंत में जेना बच जाती है और उसी समय पर वो नरभक्षी आकर अपनी ड्रिल मशीन उसके अंदर घुसा देते हैं, जिसकी वजह से जेना वहीं पर मारी जाती है। और फिर सैरा, ब्रिजिट और केनिया वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन वो नरभक्षी उन्हीं की स्नो मोबिल को चलाकर उनका पीछा कर रहे थे। तभी उनमें से एक आकर ब्रिजिट को अपने साथ घसीटने लगता है और दूसरा कीनिया को वहीं पर घायल कर देता है। फिर सैरा कीनिया को उठाकर एक पेड़ के पास बैठा देती है, क्योंकि वो घायल हो चुकी थी, और फिर वो अकेली ही ब्रिजिट की मदद करने जाती है। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचती तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उस नरभक्षी ने अपनी स्नो मोबिल ब्रिजिट के ऊपर चढ़ा दी थी, जिसकी वजह से ब्रिजिट के शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो वहीं पर मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और लॉरेन रात में ठंड की वजह से मर गई है, लेकिन वो रोड के काफी ज्यादा करीब थी। लेकिन रात होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और हिम्मत हारने की वजह से उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ हम कीनिया और सैरा को देखते हैं, जो कि एक लकड़ी की मदद से एक नरभक्षी को उसकी स्नो मोबिल पर से गिरा देती है और खुद उस स्नो मोबिल को लेकर वहाँ से निकलने लगती हैं। वो काफी खुश थी क्योंकि उनकी जान बच गई थी, लेकिन बाकी सभी लोग मारे गए थे। वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल रही थी, लेकिन तभी अचानक से उनकी गर्दन कट जाती है और वो दोनों ही मारी जाती हैं। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि उन नरभक्षियों ने वहाँ पर कटीले तार लगा रखे थे जो उनकी गर्दन में फंस गए और वो दोनों ही उसमें मारी गयी। फिर थोड़ी देर बाद उन्हीं में से एक नरभक्षी आकर उन दोनों की लाशों को वहाँ से ले जाता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, मैं इसके आगे का पार्ट भी अपने चैनल पर जल्द अपलोड करूंगा, सो प्लीज सब्सक्राइब।